दोस्तों, आज सुबह जब दुनिया नींद से जागी है तो सबसे पहले उसने शब्द सुने, ब्रेकिंग न्यूज़, एक्सप्लोजन्स, वेनेजुला मादुरो कैप्चर्ड। 7 धमाके, आसमान में लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, और कुछ ही मिनट बाद डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पोस्ट आता है जिसमें वो लिखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ कैरीड आउट अ लार्ज स्ट्रेक स्ट्राइक, प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो एंड हिज वाइफ हैव बीन कैप्चर्ड एंड फ्लोन आउट। अब सवाल ये नहीं दोस्तों, ये खबर शॉकिंग क्यों है। सवाल ये है कि क्या आज लैटिन अमेरिका का इतिहास बदल गया है। चलिए, ये सारी बातों को जानने से पहले देखते हैं कि क्या है खबर। जैसे बीबीसी ने कवर किया है कि ट्रम्प says US has captured Venezuelan President Maduro and his wife इन लार्ज स्ट्रेक इसका स्ट्राइक। देखिए, ये इस तरीके से रात को स्ट्राइक की गई और उसके बाद कुछ ही देर बाद ट्रंप ने अपने सोशल ट्रुथ मीडिया चैनल पे उन्होंने इसको अनाउंस किया है कि या यूनाइटेड स्टेट अमेरिका हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट अ लार्ज स्केल स्ट्राइक अगेंस्ट वेनेजुएला एंड इट्स लीडर प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो हु वाज बीन अलॉन्ग विथ वाइफ। और उन्होंने पूरी बात बताई कि ये ऑपरेशन जो हुआ है वो यूएस लॉ इन्फोर्समेंट के तहत हुआ है, और सारी डिटेल्स जो है वो 11 बजे मारे लॉगो जो एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस है उसमें बताई जाएगी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प। देखिए, सारी चीज़ें जो हुई हैं इसके पीछे की क्या वजह है, और देखिए अलग अलग हिंदुस्तान के जो न्यूज़ चैनल द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कवर किया है कि वेनेजुएला एक्सप्लोजन लाइव अपडेट्स, प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो वाइफ कैप्चर्ड। ये सारी खबर सब्जेक्ट टू क्रिमिनल मिलिट्री एग्रेशन। आइए समझते हैं कि क्या है ये खबर और वो सुबह जिसने वेनेजुएला को पूरी तरीके से हिला दिया। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले टाइमिंग वाइज की 3 जनवरी 2026 को सुबह ठीक 6:47 पर मॉर्निंग में एक्सप्लोजन होता है। उसके बाद काराकस के मिरांडा, अरागुआ और ला गोरिया इलाके में एक के बाद एक 7 जोरदार धमाके होते हैं। लोग खिड़कियों से बाहर भागते हैं, बिजलियां गुल हो जाती हैं, मोबाइल नेटवर्क तक डगमगा जाते हैं। आसमान में देखे गए दोस्तों, ऊंचाई पर उड़ते हुए, कम ऊंचाई पर उड़ते हुए एयरक्राफ्ट दिखे, और सरकार ने तुरंत, वेनेजुएला की सरकार ने अमेरिकी मिलिट्री एग्रेशन बताया और पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी। लेकिन असली झटका तब आया जब सुबह 8:12 पर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पोस्ट लाइव होता है, जिस पे वो लिखते हैं कि ये लोग, और बताते हैं कि हाँ, उन्होंने स्ट्राइक किया है लार्ज स्केल वेनेजुएला के ऊपर, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं और उनकी जो वाइफ है उनको कैप्चर करके वहाँ से कंट्री से बाहर कर दिया गया है। देखिए, ये घटना लोकल क्राइसिस से ग्लोबल अर्थ क्यों कैसे बनी, ये ट्रम्प के जो ट्वीट आया है सोशल ट्वीट पे उसके बाद बनी है। तो आइए देखते हैं दोस्तों किस तरीके से आगे अनअकैडमी आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, वीकली न्यूज एनालिसिस, एनसीईआरटी के नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स एंड आपको फ्री में प्रीली मॉक टेस्ट कराती है। और साथ ही अगर आप हमारे इन दिए गए नंबर पर कॉल करते हैं तो हमारे जो डेडिकेटेड काउंसलर्स हैं वो आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक पर आते हैं। ये आप समझिए दोस्तों कि ये अचानक से नहीं हुआ है, सालों से पक रही थी खिचड़ी और अब इसका रिजल्ट सामने आया है। देखिए, स्टार्टिंग तो इसकी जो होती है 2019 के जो वेनेजुएला में चुनाव होता है वहीं से स्टार्ट हो जाता है। आपको बता दूं कि वेनेजुएला का जो इलेक्शन मदुरो जब जीतते हैं तो वहाँ पर जो उनके अपोजिशन में खड़े हुए थे, जिनका नाम था जुआन ग्वैंडो, इनको सपोर्ट करते थे डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि ये जीतें। और इसलिए जब मदुरो की जीत हुई थी तो यूएस प्रेसिडेंट ने उसी टाइम पर बोल दिया था जुआन ग्वैंडो को कि ये लेजिटमेट प्रेसिडेंट हैं, कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से यही ही वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। इस स्टेटमेंट के बाद मदुरो ने रिस्पांस भी किया था, और रिस्पांस उन्होंने एक वर्ड बड़ा यूज़ किया था, और जो ये वर्ड है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। कहाँ पर? साउथ अमेरिका में फेमस है, जिसका नाम है ग्रिंगो इम्पेरियलिज्म। ग्रिंगो का मतलब मैं आपको सिंपल बताऊं, एक्चुअली ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एक तरीके से जो अमेरिकी लोग हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, और एक तरीके से निगेटिव वर्ड यूज़ किया जाता है, नकारात्मक भाव उसका होता है एक तरीके से। और इम्पेरियलिज्म का मतलब तो आप जानते हो, जब कोई ताकतवर देश किसी दूसरे देश की सरकार बदलने या उसके संसाधन पर कब्जा करने या अपनी नीतियां थोपने पर कोशिश करता है तो उसको बोलते हैं इम्पेरियलिज्म। और ठीक वही यूएस अभी वेनेजुएला में कर रहा है। ऐसा वेनेजुएला के लोगों का मानना है कि अमेरिका जो अटैक कर रहा है वेनेजुएला पे, एक्चुअली वो वेनेजुएला की सरकार से उसको दिक्कत नहीं है, वो वेनेजुएला के जो रिसोर्सेज हैं, जो सबसे ज़्यादा ऑयल रिच कंट्री है, उस पर उसका हाथ है। इसलिए आप देखे होंगे कि ये जो घटनाएं हैं ऐसे एक दिन में नहीं हो। कुछ दिन पहले उन्होंने, आपको देखा होगा, मदुरो को उन्होंने लेबल लगाया था कि ये नार्को टेररिस्ट हैं। फिर उनके ऊपर 50 मिलियन की बाउंटी अनाउंस की थी, और उसके कुछ दिनों बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से 30 से ज़्यादा ड्रग बोट्स जो थी वो डिस्ट्रॉय किया था अमेरिका ने। और उसके बाद वो वेनेजुएला के जो ऑयल टैंकर्स उनको सीज कर दिया गया था। और
नवंबर 2025 में एक सीक्रेट अल्टीमेटम हुआ था जिसमें कहा गया था कि लीव पावर और फेस कॉन्सिक्वेंसेस। उसके बाद भी जो हमारे वहाँ के जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे मदुरो, उन्होंने ये बोला कि आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। तो उसके बाद ट्रंप ने बोला था कि योर डेज आर नंबर्ड, अब आपके कुछ ही दिन बचे हुए हैं जो आप प्रेसिडेंट बने हुए हैं, और कुछ दिन बाद आपको सत्ता से हटा दिया जाएगा। और इसी बीच वेनेजुएला की इकॉनमी भी पूरी तरीके से टूट चुकी थी, हाइपर टेंशन वहाँ पे बना हुआ था, हाइपर इन्फ्लेशन आ चुका था, खाली सेल्स भूखी जनता और मोराल पूरी तरीके से खोती वहाँ की सेना था। और यही वो वक्त था जिस पर ट्रंप को लगा कि अब अगर मैं वहाँ की जो सरकार उसको हटा देंगे तो वहाँ का जो अपोजिट में सरकार है जुआन गैंडो, जो उनका प्रतिनिधि बन सकता है और जो वहाँ पे सरकार बना सकता है। तो एक तरीके से देखा है तो ये परफेक्ट स्टॉर्म तैयार किया गया था वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के खिलाफ कि किस तरीके से वहाँ सत्ता पलटी जाएगी। देखिए आइए आपको मैं बताता हूँ कि हमला कैसे हुआ था और उसके अंदर की कहानी क्या थी। हाउ डिड द स्ट्राइक हैपन एंड द इनसाइड स्टोरी। तो सबसे पहले देखिए कि जो ये स्ट्राइक कैसे हुआ इसके बारे में अगर बात करूं तो जो इंटेलिजेंस लीक के मुताबिक मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं था, ये एक तरीके से प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड लार्ज स्केल ऑपरेशन था। और इस टारगेट्स में साफ चुने गए थे। पहला क्या, ड्रग डॉग्स, आपको जो मैंने बताया ड्रग डॉग्स यूज़ किए थे, जो शिप में जो कोकीन यूनिट ले जा रहे थे उनको चुना गया। सेकंड आप देखे होंगे कि ऑयल फैसिलिटी जो PDVSA रिफाइनरीज है जो दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व में से एक है, उसको चुना गया था। तीसरा, ड्रोन्स को अटैक किया गया, प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स हुई थी, स्पेशल फोर्सेस के ऊपर हुई थी। और दावा ये था कि मदुरो को मिरा फ्लोर्स पैलेस से सीधे हेलीकॉप्टर में निकाल करके देश से बाहर ले जाया गया और उनकी जो पत्नी थी उनको भी उनके साथ ले जाया गया। अब देखिए ये हो सकता है वह दिस इज जो ये ऑपरेशन हुआ है CI लेड कोवर्ट ऑपरेशन या फुल्ली पेंटागन मिलिट्री एयर स्ट्राइक भी हो सकती है। पर जो भी हो पूरी तरीके से US के द्वारा ही की गई है और डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पे ही किया गया है। और इसका जो सारा सच है वो मारे लागू जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जो बताया जा रहा है 11 बजे अमेरिकन टाइम के हिसाब से 11 बजे, वहाँ पे चीज़ें बताई जाएंगी क्या क्या चीज़ें हुई हैं। और उससे पहले जो हमने कियास लगाया जो और जो न्यूज़ खबर बाहर निकल के आ रही है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब आगे ही चलते हैं, देखते हैं कि किस हिसाब से जो मदुरो हैं वो कैद हुए हैं, तो आगे अब होगा क्या। देखिए अगर ट्रंप का दावा सही है तो सबसे पहली बात तो मदुरो के सामने तीन रास्ते हैं। पहला क्या कि उनको US फेडरल कोर्ट के सामने जा करके नार्को टेररिज्म के उस पर चार्जेस लगाए जाएंगे। दूसरा, जो हेग है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमनिटी के खिलाफ उनके ऊपर केस किया जाएगा। तीसरा दोस्तों, ग्वांटेमाओ जो बे है जहाँ पे इनमी कॉम्बेटेंट के तौर पर उनको रखा जा सकता है। वेनेजुएला के अंदर आपको पता है ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बन सकती है अब। और जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ के जो अपोजिशन लीडर हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत हितकारी हैं और जिनको डोनाल्ड ट्रंप पहले भी घोषित कर चुके हैं लेजिटिमेट प्रेसिडेंट, वो हो सकता है वहाँ पे सत्ता संभाल सकते हैं। लेकिन कहानी देखिए दोस्तों इतनी भी आसान नहीं है और अभी कहानी यहाँ ख़त्म भी नहीं हुई, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें अगर होती हैं तो हर कंट्री में हर प्रेसिडेंट या कोई भी सरकार होती है उसके लॉयलिस्ट होते हैं। जैसे वहाँ की आर्मी की लॉयलिस्ट, कलेक्टिव जो मिलिट्रेट्स हैं और जो स्ट्रीट गैंग्स हैं, हो सकता है कि इनके हाथ में हथियार आ जाए और वहाँ पर सिविल वार का खतरा भी बन सकता है। तो देखते हैं आगे वाले दिन भी बताया चलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ये डिसीजन था कितना दुनिया को इम्पैक्ट डालेगा और क्या असर डालेगा वेनेजुएला की सरकार और वेनेजुएला की जनता पर। पूरी दुनिया पर असर इसका बहुत तेज़ी से पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने फिर से बताया कि वेनेजुएला जो है ऑल रिजर्व्स कंट्री है। और आपको पता है किस तरीके से ये पूरी जो कहानी है इस पर सबसे पहले मैं आपको बताऊं ऑयल रिजर्व का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया के चौथे सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं। वेनेजुएला होल्ड्स द फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व इन द वर्ल्ड। और अगर इसकी सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो ब्रेंट क्रूड की जो ऑयल प्राइसेस है वो $100 से ऊपर जा सकती है। और इसका असर इंडिया पर भी पड़ेगा, क्योंकि इंडिया 4 to 5% अपनी ज़रूरत का जो ऑयल है वो कहाँ से इंपोर्ट करता है, वो वेनेजुएला से करता है। इसलिए इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ेगा। दूसरी तरफ आपको पता है दोस्तों कि रसिया, चाइना, क्यूबा US के एक्शन को कंडेम करेंगे। और लैटिन अमेरिका में रिफ्यूजी फ्लो बढ़ सकता है, क्योंकि जो उसकी नेबरिंग कंट्री हैं जैसे कि कोलंबिया हुआ, ब्राज़ील हुआ, यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा रेफ्यूजी का फ्लो जब होगा। तो एक देश की इंस्टेबिलिटी आप देखिए किस तरीके से पूरी दुनिया की इकॉनमी को हिला देती है। तो आखिर में दोस्तों मैं कहूँगा कि आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मदुरो कैद हुआ है या नहीं। असली सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये ट्रंप का जो मास्टर स्ट्रोक है, क्या ये प्रोलॉन्ग क्राइसिस की शुरुआत है या उसका कोई सलूशन। आप क्या सोचते हो कि ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।